आग लगा देते हैं, बदबू फैलते पूरे मोहल्ला में, खतरनाक वारी बदबू आती है, सब चीज आती है यहाँ पे। गली में सफाई नहीं होती है और गंदगी आती है, अपने बच्चों को भी परेशानी होती है। धुआं हो तो कारो जब आग लगा देते। जहाँ तक आवाज आती है वहाँ तक दुर्गंध आती है, कई किलोमीटर तक दुर्गंध आती है, जिससे कैंसर, दमा, अस्थमा ऐसी कई लाइलाज बीमारियां पैदा हो रही हैं। मथुरा के नगला कोलू के आसपास कभी भी महामारी फैल सकती है। हैरान मत होइए, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि यहाँ पर पूरे शहर के कूड़े को लाकर इकट्ठा किया जा रहा है। इस डंपिंग यार्ड से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी फैलने का भी अंदेशा है। हैरानी की बात तो यह है कि 300 मासूम स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है और इसके साथ आसपास रहने वाले स्थानीय लोग अब तक कई गंभीर बीमारियों का शिकार भी बन चुके हैं। मैं देखिए इस वक्त मथुरा के एक विद्यालय में खड़ी हूँ, सरकारी विद्यालय है, और थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी मैं कि कूड़े का ढेर है। बगल में सरकारी स्कूल के बगल में डंपिंग यार्ड बना हुआ है। यानी मैं जब यहाँ आई, मैंने लोगों से जानकारी की कि आखिर सरकारी इस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो जानकारी मिली लगभग 300 बच्चे इस स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। इस आसपास के एरिया के 300 बच्चों की जान खतरे में, क्योंकि डंपिंग यार्ड है, कूड़े की गंदगी है, और इससे जब जानकारी हम जुटाते हैं तो पता चलता है कि सांस की परेशानी होती है, लंग्स इन्फेक्शन हो जाते हैं, कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां कूड़े के ढेर से पनप जाती हैं। अब आपको पूरी खबर सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। मथुरा के घरों से निकलने वाला कूड़ा नगला कोलू में बने डंपिंग यार्ड पर इकट्ठा किया जा रहा है, जिसके बिल्कुल पास में एक सरकारी स्कूल है जिसमें करीब 300 मासूम बच्चे रोजाना यहाँ पढ़ने आते हैं। इस गंदगी से दो चार होते हैं। इतना ही नहीं, कई मासूम बच्चे तो इस गंदगी के चलते कई बीमारियों के शिकार भी बन चुके हैं। हालत यह है कि अगर जल्द ही कोई इसका समाधान नहीं निकाला गया तो इन मासूम बच्चों की जिंदगी खतरे में आ सकती है। और आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं जब यहाँ पहुंची हूँ तो मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। क्या नाम है आपका? प्रवीण नाम है। प्रवीण जी, कब से है ये स्कूल यहाँ पर? ये यहाँ पे स्कूल समथिंग हो गई 4 से 5-6 साल हो गए। 5-6 साल जी। तो कूड़े का ढेर यहाँ पे पहले से था? कूड़े का ढेर तो समथिंग हो गए 10-12 साल से ही है कूड़े का ढेर तो। जी। बच्चे कहाँ से आते हैं? बच्चे यहाँ पे समथिंग समझ लो 2-3 किलोमीटर तक दूर से बच्चे आते हैं। यहाँ पे प्रताप नगर है और ये अपना ईसापुर है, हरप्रसाद नगला है और तैयापुर है, यहाँ से भी लोग बच्चे आते हैं छोटे छोटे, जो कि 300-400 से बच्चे आते हैं यहाँ पे। जब ये स्कूल बना था तब क्या ये जो ढेर बिल्कुल बगल में दिखाई दे रहा है यही था? ये यहीं पे ही था। जी जी। अच्छा, यहाँ पर किस तरीके का माहौल हो जाता है इस कूड़े को लेकर? इस कूड़े को लेकर तो मैम शाम के टाइम जैसे ही शाम का टाइम होता है तो यहाँ पे ऐसा धुआं सा उठता है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे सांस लेना दुर्लभ हो जाता है। यानी कूड़े को जलाया जाता है? जी, कूड़े अपने आप आग लग जाती है या जलाते हैं पता ही नहीं पड़ता, पर इसमें जो धुआं निकलता है शाम के टाइम पे बहुत यानी जहरीला निकलता है। यानी मतलब वो जान भी आप जानलेवा। देख रहे हैं कि शाम होते ही मैंने कई लोगों से यहाँ पर आकर बात की है, अभी जानकारी जुटाने की कोशिश की। बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पर जिनको अभी भी लंग्स की परेशानी है। एक महिला से जब मैं मिली तो उनका कहना था कि वो अपने घर के बाहर घूम नहीं सकती। कारण है कि यहाँ की दूषित हवा, जहरीली हवा, उसको जहरीली हवा इसलिए कहा जाएगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी तो केवल ढेर दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ ही देर में जैसे ही अंधेरा होगा यहाँ पर तो एक धुआं जो है वो उस अंधेरे में, यानी काले अंधेरे में ही एक काला धुआं जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा और उससे कई सारी बीमारियां जो हैं वो यहाँ पर पनपती हुई नजर आ रही हैं। मैं जब थोड़ा और घूमी यहाँ पर, लोगों से जानकारी की, लोगों को देखा, केवल देखा मैंने, क्योंकि बोलने से भी लोग यहाँ पर कतरा रहे हैं, डर रहे हैं कि बोलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हम ही वैसे भी यहाँ से जाएंगे कहाँ, उन लोगों का ऐसा कहना था। कई लोगों को खांसते हुए मैंने देखा। ये ऐसी बीमारियां जो हैं वो यहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं जिसका जिम्मेदारी लेने वाला शायद यहाँ पर कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ से इस डंपिंग यार्ड को हटाने के लिए भी कहा गया है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी यहाँ पर धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखना ये है कि इस खबर के बाद क्या जिम्मेदारों पर कोई असर होता है या नहीं, और ये डंपिंग यार्ड कितनी जल्दी यहाँ से हट पाता है। इस कूड़ा घर के आसपास रहने वाले स्थानीय लोग परेशानी से गुजर रहे हैं, क्योंकि कूड़े से निकलने वाली बदबू ने उनका सांस लेना दूभर कर दिया। इतना ही नहीं, कई बुजुर्ग तो अस्थमा जैसी सांस की बीमारी का शिकार भी हो गए और दर्जनों परिवार के लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना भी बंद कर दिया है।
यह कूड़े का पहाड़ यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी के लिए नासूर बन गया। हालत यह है कि दिन भर गंदगी के चलते लोग सांस नहीं ले पाते, तो शाम को कूड़े में किसी कारणवश आग लग जाती है और उसका धुआं पूरे क्षेत्र में गहराता नजर आता है। स्थानीय लोग इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, मगर संबंधित प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। विष्णु, कहाँ के रहने वाले? लक्ष्मी नगर। क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या ये है कि रात में सोते हैं तो आग लगा देते हैं, बदबू फैलते पूरे मोहल्ला में, खतरनाक वारी। जाके हुए थे, बच्चा बीमार रह रहे हैं, बड़े बूढ़े भी नहीं दिक्कत है रही है, सब ने दिक्कत है रही है। क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत सांस की बीमारी बन रही है, बहुत से लोगों ने टीबी की बीमारी बन गई है, खत्ता की होते बहुत बीमारी है। शिकायत बहुत सारे पार्षद से की थी, पहले पार्षद था हमारे यहाँ पे जीतू पंडित, अब ये धनगर बन गया है, तो किसी ने कोई सुनवाई नहीं की? कोई सुनवाई नहीं की आज तक। अच्छा, कितने लोग होंगे जो इस चीज से परेशान है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि सांस की बीमारी होगी, कितने सांस लोग की होंगे ऐसे बीमारी तो पीड़ित? 2-4 लोगों को हुई है अभी तक। ये है कि आने वाले समय में बच्चों को भी होगी, सबको होगी। ये समस्या है, गली में सफाई नहीं होती है और गंदगी आती है, अपने बच्चों को भी परेशानी होती है, आगे की सावधानी रहनी चाहिए। अच्छा, गंदगी आती है हमारे, बदबू आती है कहाँ से आती है ये गंदगी? खत्ते में से। अच्छा, आपके नली लगी हुई है, क्यों लगी हुई है माता जी, क्या समस्या? सांस लेने में परेशानी होती है। और भी लोगों को होती है, आपको ही होती है? नहीं, हमें होती है और की पता नहीं है उधर क्या हो रहा है। यहाँ ऐसे और भी लोग हैं जिनको सांस लेने में ऐसी परेशानी वगैरह होती देखो, हम तो कहीं जाते नहीं है और नहीं मालूम में, अब बहुत से हैं पर घर घर में तो नहीं मालूम कहाँ है। अच्छा, जब यहाँ से बदबू आती है तो कैसा रहता है, कैसा माहौल बन जाता है? ऐसा लगता है बहुत बुरी, खराब आ गई, कपड़े जल गए, यानी कैसी बदबू आ रही है। सुबह तो खड़ा भी नहीं हो जाता है, शाम को सवेरे खड़ा नहीं हुआ जाता है। मतलब आप टहले वगैरह कहीं नहीं जाते, टहलने वगैरह में परेशानी होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष सारस्वत है। आशीष सारस्वत मोनू पंडित। मैं लक्ष्मी नगर जमुना पार का निवासी हूँ। और यहाँ से क्या क्या समस्या प्रकट हो रही है? इससे समस्याएं तो बहुत जटिल समस्याएं पैदा हो रही हैं। आपने देखा होगा कि इससे दुर्गंध आती है, जहाँ तक आवाज आती है वहाँ तक दुर्गंध आती है, कई कई किलोमीटर तक दुर्गंध आती है, जिससे कैंसर, दमा, अस्थमा ऐसी कई लाइलाज बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिससे यहाँ लोगों का जीवन बहुत नरक बना हुआ है। ये खत्ता जल्दी से जल्दी यहाँ से हटे। शासन प्रशासन अपनी अनुशंसा करके इसको जल्द से जल्द हटाए और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको आगे आके इसमें प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ लोगों का जनजीवन व्यथित हो रहा है और हाल बेहाल हो रहा है ब्रज की नगरी में, तो लोग वहाँ कोस रहे हैं, तो इसको जल्द से जल्द इसका निराकरण होना चाहिए। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परेशानी है, यहाँ कई कई किलोमीटर तक यहाँ परेशानी है। जहाँ तक हवा फैलती है, अभी हवा चल जाएगी तो कई कई किलोमीटर तक खत्ते का सीधा बदबू जाएगी, कहीं भी जाएगी बदबू, तो कहीं भी जाती है। हवा के साथ में जब जा रही है तो कहीं भी जाएगी वो तो। और जिनके लोगों के वहाँ घर बने हुए हैं उनसे आप पूछिए, वो बहुत पीड़ित हैं। वो लोग वहाँ गिफ्ट में उनको कई सारी लाइलाज बीमारियां मिली हैं। गरीब लोग हैं, उनको भी बहुत परेशानी हो रही है। परेशानी तो सभी को भी हो रही है। मेडिकल चलाते हैं, अधिकतर दवाइयां जाती होंगी, तो किस अस्थमा सांस की तो नॉर्मल है। खांसी, अस्थमा और सांस, टीबी ये ज्यादा तादाद में आते हैं, लोग लेते ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ के आसपास पूरा एनवायरनमेंट ही ऐसा बना दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है यहाँ। और यहाँ के नागरिकों को बहुत परेशानी हो रही है। और ये मैटर काफ़ी पुराना है, ये नया नहीं है, काफ़ी समय से चला आ रहा है ये, लेकिन इसमें अभी तक कोई भी ऐसी प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। मेडिकल कैंप लगा इन लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए? जो मेरे संज्ञान में नहीं है, लगा होगा तो मेरे संज्ञान में नहीं है और मेरी जानकारी में नहीं है, लगा होगा तो। और एक दिन कैंप लगाने से तो कोई ऐसा हो नहीं सकता कि पूरी बीमारी एक दिन में खत्म कर दे कोई। हमारे जो बैक्टीरिया उड़ते हैं जी, वो केवल आसपास के लोगों के लिए खतरनाक है, सब लोगों के लिए? वो तो आप भी बुद्धिजीवी हो, पत्रकार हो, तो हम भी जान रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं सब जानते हैं। बैक्टीरिया तो गुड और बैड देखता नहीं है, बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया होता है, जहाँ भी उसे दिखता है वहीं वो अपना काम करना शुरू कर देता है लोगों को गिफ्ट में। ऐसा बताया कुछ लोगों ने अंदर कॉलोनी में कि कूड़ा जो है वो रात के समय जलाया जाता है, ऐसा भी कुछ? हाँ, जलाया जाता है, बिल्कुल दिखता है, यहाँ से जलता हुआ दिखता है, धुआं उठता है, उसमें पानी डाल दिया जाता है, फिर समय समय पर जलाया जाता है कूड़ा। कई बार जलाया गया है, हमने धुआं देखा है, जलता हुआ किसी को जलाते हुए तो नहीं देखा है, लेकिन धुआं उठता हुआ देखा है, दुर्गंध आती हुई देखी है, और वातावरण पूरा धुआं होते हुए देखा है हमने कई बार अभी तक। और कई सालों से ये समस्या है और इसका अभी तक कोई ठोस निराकरण नहीं किया गया है।
तो मेरा शासन और प्रशासन से ये अनुरोध है कि जल्द से जल्द इसमें प्रभावी ठोस कदम उठाए जाएं, जिससे आम जनमानस को सुविधा हो, मूलभूत सुविधाओं से वंचित ना रहे और उसको ऐसा ना लगे कि हम कहाँ आके बस गए, श्री कृष्ण भगवान की नगरी में आए हैं या खत्ता सिटी में आ गए हैं हम। तो उनको ऐसा माहौल। जी आप यही रहते हैं आसपास? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। डंपिंग यार्ड के आसपास कभी कुछ ऐसा संज्ञान में आया हो, कुछ लोगों ने पलायन किया हो इस गंदगी की वजह से? पलायन क्या, उसके आसपास कोई लेने का पसंद नहीं करेगा। आप बताओ, कोई भी पसंद करेगा वहाँ रहना? कोई भी नहीं लेगा, वहाँ पे लेना पसंद नहीं करेगा। बहुत से लोगों की जो घर थे वो वहाँ से जा चुके भी हैं और जो रह रहे हैं, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है तो वो क्या करेंगे, मजबूरी में रह रहे हैं वो लोग तो वहाँ। लेकिन कोई भी आदमी, आप बताओ, खत्ते के पास में तो रहना नहीं चाहेगा। तो वहाँ तो पूरा मलिन बस्ती ऐसा एरिया बना दिया गया है, ऐसा एनवायरनमेंट पैदा कर दिया गया है पूरा का पूरा कि वहाँ पे कोई निकलने में ही दुर्गंध आती है। आप लोग गए होंगे, आपने मास्क लगा के गए हैं आप लोग, तो बिना मास्क के तो वहाँ कोई घुस ही नहीं सकता, निकल ही नहीं सकता वहाँ से। और वहाँ लोग काम भी कर रहे हैं, जबकि वहाँ रह भी रहे हैं। तो आप बताइए, ये तो प्रश्न चिन्ह है। क्या नाम है आपका? प्रवेश। प्रवेश जी, कौन सी जगह है ये? ये सोनी टिप्पा। यहाँ जो आपके पीछे कूड़े का ढेर है, डंपिंग यार्ड, इसको लेकर कोई समस्या वगैरह होती है यहाँ पर आपको? हाँ, घुटन से होती है। कहते हैं जब शाम के टाइम होता है तो कैसी घुटन से उठने होती है। कहते हैं कैसा हो जाता है? कहते हैं खांसी से उठने लगती है। कहते हैं ऐसा भी होता है। कहते हैं अभी तो नहीं है, कहते हैं अंदर सोते हैं, अगर गर्मी होती है तो कहते हैं ऐसा होता है। कहते हैं शाम के टाइम है खांसी से आती है। कहते हैं सांस लेने में दिक्कत होती है। बदबू वगैरह आती है या फिर किसी और हवा में कुछ गंदगी होती है? बदबू सी आती है, थोड़ा थोड़ा तो बदबू आती है। हवा में भी बदबू आती है? हवा में तो नहीं आती है ऐसे। कहते हैं। बेटी, क्या नाम है आपका? कनक। कनक। कौन से स्कूल में पढ़ती हो आप? सरकारी में। सरकारी स्कूल में पढ़ती हो? क्या नाम है सरकारी स्कूल का? डॉक्टर मेडिकल। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? यूकेजी। यूकेजी में। अच्छा, ये बताओ, यहाँ पे जो कूड़ा है, इस कूड़े से परेशानी होती है? बदबू आती है? आती है। जब क्लास में पढ़ाई करते हो तब बदबू आती है क्या? कभी कभी ऐसा लगता है क्लास में जब लंच करते हो तो बहुत गंदी बदबू आ रही हो, लंच करने का मन नहीं करता हो? नहीं करता है। नहीं करता है। क्या चाहती हो कि ये हटना चाहिए कूड़ा? अच्छा, इस कूड़े से क्या माहौल हो जाता है यहाँ पे? बीमारी हो जाती है। बीमार पड़ जाते हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमवीर सिंह है। सोमवीर जी, जो आपके यहाँ डंपिंग यार्ड बना हुआ है, क्या क्या समस्याएं इससे होती हैं? समस्या सबसे बड़ी तो ये है कि ये जो खट्टा की वजह से और ये जो पूरा पानी इधर ही आता है गंदगी से पूरे शहर का, तो इसकी वजह से यहाँ पर मच्छर इतने भयंकर हैं कि ऐसा लगता है कि रात आती क्यों है यहाँ। यहाँ तो दिन ही रहे वही सही है, रात को इतनी भयंकर मच्छर होते हैं कि बैठना भी मुश्किल होता है। इधर थोड़ी लाइट की भी प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत भयंकर मच्छर लगते हैं, इससे अनेक बीमारियाँ बनती हैं और बहुत सारी समस्याएं। इधर ये खरंजा वरंजा भी टूटे हुए, नाली वाली सब चौक पड़ी हुई हैं, बहुत सारी। अच्छा, किसी को सांस वास की भी दिक्कत होती है क्या? सांस की होती है, जब इसमें ये इसको पलटते हैं तो इतनी बदबू आती है कि जैसे लैट्रिन सड़ी हुई की जैसी, और सांस लेना दुर्बार होता है। बहुत सारी सांस की बीमारियां भी बन गई, यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। ऐसा मरीज आपके नज़र में हो जिसको इस तरीके की समस्या हुई हो सांस? हाँ, सांस की बीमारी है, सामने है हमारे बराबर में ये दुकान है, इसमें है सांस की बीमारी, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कारण किसका, क्या मानते हैं? यही गंदगी की वजह से ये कारण। यहाँ कोई भी ना तो अधिकारी आता है, ना कोई कुछ देखने बहारने वाला, ना साफ सफाई करने वाला कोई भी आता है यहाँ पे। सफाई वाले तो बस फॉर्मेलिटी अपनी पूरी करे बस निकल जाते हैं। कभी जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया आपने इसके लिए? सबको बोलते हैं, पार्षद है उसको कई बार अवगत कराया, लेकिन वो तो इधर को आता ही नहीं है। जब से वोट पड़े हैं, वोट लेने के टाइम में तो सब आते हैं, उसके बाद में तो कोई आता ही नहीं, दिखता नहीं इधर में लौट के। बाबूजी, क्या नाम है? बाबूजी क्या नाम? कृष्णलाल। कहाँ के रहने वाले बाबूजी? ये रामनगर। अच्छा बाबूजी, क्या समस्या रहती है खत्ते से? ऐसा है, खत्ते से बदबू आती है, आए दिन इसमें आग लगा दी जाती है, धुआं धक्कर से यहाँ पर फेफड़ों में असर पड़ता है। नालियों की सफाई नहीं हो पाती है, उसमें मच्छर मक्खी सब होते हैं, उसमें भी बदबू पैदा होती है। बदबू आने से फेफड़ों में बीमारी ज़्यादा हो रही है, सांस की बीमारी हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादा परेशानी, हम तो खैर सहन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों को बड़ी आगे जनरेशन को बहुत परेशानी होगी। इसका कोई समाधान हो तो अच्छा है। अभी किसी को यहाँ पर और किस किस को ऐसी समस्याएं जो हैं बनी हुई हैं जो लंग्स से रिलेटेड है? लंग्स वाले में एक तो हमारे पड़ोस में ही है, क्योंकि इलाज चल रहा है आगरा से, और भी हैं पड़ोस में, काफ़ी लोग हैं। हाँ, काफ़ी लोग हैं। अच्छा बाबूजी, आप बुजुर्ग हैं,
जब यहाँ पे संध्याकालीन का जो आप बता रहे हैं, संध्याकालीन के समय इस तरीके की स्थिति हो जाती है कि लोग सांस नहीं ले पाते हैं, तो इसको लेके कभी जागरूकता नहीं हुई कि ऐसा करना चाहिए कि इससे बड़ी समस्या हो रही हैं? अब देखो, नगर निगम को कभी कभी सूचना दे देते हैं, कोई ध्यान ही नहीं था। नाली के लिए देते हैं, कोई ध्यान ही नहीं था। किससे कहें? तो किसको जिम्मेदार ठहराते हैं आप इसका? अब तो हम अपने को ही ज़्यादा जिम्मेदार समझें कि इसको हम नाजायज सहन कर रहे हैं। नहीं सहन नहीं करना चाहिए हमको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। सबसे बड़ी कमी हमारी है। क्या नाम है आपका? आरती करदम, कहाँ के रहने वाले हैं? यही लक्ष्मी नगर के। अच्छा बाबूजी, खत्ते से क्या क्या समस्या बनी रहती है? खत्ते से बहुत कड़ी समस्याएं हैं जी। बदबू आती है, सब चीज आती है यहाँ पे, मच्छर भी लगते हैं, पानी खारी हो गया है। और बोलो, ये तो क्या सांस लेने में परेशानी रहती है? और सांस लेने में परेशानी आती है। अच्छा, जैसे कितने समय से ये समस्या, इसको लेके कभी ये सोचा? कम से कम 10 साल से समस्या है ये। किसी अधिकारी को आपने कभी? कोई अधिकारी नहीं सुनता है यहाँ डी। कोई नहीं सुनता है। अच्छा, कितने लोग होंगे जिससे इससे जो प्रभावित हैं इस तरीके की वातावरण से? इसमें पूरी मतलब पूरी बस्ती है ये। लगभग कितने लोग हैं इस बस्ती में? आप देख सकते हैं, पूरी बस्ती है ये। अब आपको बताते चलें कि यह कूड़ा लोगों के लिए क्यों हानिकारक है और इससे किस तरह की बीमारी फैल सकती है। इस कूड़े में पॉलिथीन, पीवीसी, प्लास्टिक और कुछ अन्य इलेक्ट्रिकल और मेडिकली चीजें होती हैं जो मानव जीवन के लिए बहुत ही घातक होती हैं। इसमें आग लग जाने के बाद डाइऑक्सिन और फ्यूरन जैसी भयंकर गैस निकलती है जो कैंसर पैदा करती है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस भी निकलती है जिससे कि लोगों में सिर दर्द, चक्कर और उच्च मात्रा में न्यूरोलॉजिकल प्रभाव हो सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर इस कूड़े की वजह से यहाँ कोई महामारी या गंभीर बीमारी फैलती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा।